नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि यूनिवर्सल स्टेंसिल से सीपीयू रिवॉल्व कैसे करते हैं। जितने भी भाई नई नई आईसी रिवॉल्व करना सीखते हैं उनका सामना होता है आपका यूनिवर्सल स्टेंसिल से, जबकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो यूनिवर्सल स्टेंसिल से सीपीयू रिवॉल्व करते टाइम या तो उनसे ये स्टेंसिल फूल जाता है या ऐसा होता है कि बॉल छोटा बड़ा बनता है। ऐसा कई बार होता है क्योंकि हमारे पास भी ऑफलाइन स्टूडेंट आए हैं, उनसे भी ये समस्या है कि जब वो फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल स्टेंसिल से सीपीयू रिवॉल्व करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा समस्या आता है। पावर आईसी तो रिवॉल्व कर लेते हैं, पावर आईसी तो रिवॉल्व हो जाता है कि वो छोटा आईसी, तो यूनिवर्सल स्टेंसिल में सीपीयू रिवॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में आप कंप्लीट सीखेंगे कि आपको क्या क्या गलती करते हैं, इसी वजह से आप आईसी को रिवॉल्व नहीं कर पाते। और हम यूनिवर्सल से भी कोई भी आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको प्रॉब्लम होता है, आपको हैंड स्किल सही से नहीं आता, तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास का जो फीस है वो केवल आपका 16,500 है, जिसके अंदर आप एमएमसी प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपको हर चीज का डीप नॉलेज मिलता है। तो आप हमारा हर महीने की 10 तारीख से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होता है, उसको भी ज्वाइन करके आप बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। तो यहां देख लेते हैं यूनिवर्सल स्टेंसिल से जिन भाइयों को प्रॉब्लम होता है सीपी रोल करने में, तो हम इसमें कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं करते हैं। तो ये आज आप सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी आज हमारा क्लास था ऑफलाइन क्लास के अंदर, स्टूडेंट जो आए हैं, या क्लास है आपका सीपी रिवॉल्विंग। आज क्लास है हमारा सीपी रिवॉल्विंग का। तो देखते हैं। तो देखिए, तो ये हमारे पास सीपीयू है। तो ये हमारा सीपीयू है जो कि क्लीन है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर स्टेंसिल। तो स्टेंसिल आप सेट कर लेंगे जिस हॉल के अंदर आपको सीपीयू की सभी बॉल दिखती हैं, आपका सीपीयू उसी हॉल के अंदर रिवॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर परफेक्ट हमारा लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा सीपीयू रिवॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेना होगा पीपीटी। तो यहाँ पर जो हम आईसी रिवॉल्व करने के लिए पीपीटी यूज करते हैं वो हल्का सा लेते हैं गीला। सबको समझ में आया? आपको हल्का सा पीपीटी गीला लेना है। जैसे आप पीपीटी निकालते हैं तो कभी कभी किसी पीपीटी डिब्बी के अंदर बहुत ज्यादा गीला आता है, तो हल्का सा उसे दबा लो कपड़े से, हल्का सा सूख जाएगा। अब इसके बाद पीपीटी भरेंगे। तो पीपीटी भरते टाइम आपको ज्यादा प्रेस नहीं करना है, क्योंकि गीला पीपीटी आराम से हर हॉल के अंदर चला जाएगा। ज्यादा सूखा पीपीटी भी सही नहीं रहता, बीच का होना चाहिए, जैसे हल्का सा गीलापन उसमें रहना चाहिए। इसके बाद कपड़े साफ कर लेंगे जितना एक्स्ट्रा पीपीटी है, ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। अब हमको लेना होगा ट्वीजर। अब देखिए, चिमटी रखने का स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यूनिवर्सल के अंदर। देखिए, जो हमने ट्वीजर रखा है वो आईसी के ऊपर रखा है। ट्वीजर जो रखा है वो आईसी के ऊपर रखा है, ना ही आईसी के साइड में। आप लोग गलती करते हैं, आईसी के साइड में रखते हैं, इसीलिए आपकी स्टेंसिल फूल जाती है और बीच से बहुत सारी बॉलें मोटी हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, कभी भी रिवॉल्व करते टाइम आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आप हमेशा जब भी सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, आपको सीपीयू के ऊपर ही बॉल बन जाएगा। ठीक है? तो देखिए, सीपीयू के अंदर आप सीपीयू के ऊपर आपका बॉल बनना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर हमारा ट्वीजर भी रखा हुआ है। तो कभी आप ऐसा नहीं समझें कि हमारा ट्वीजर के नीचे जो बॉल आएगा वो बनेगा ही नहीं या बॉल दब जाएगा, क्योंकि पीपीटी सब में सामान भरा है, बॉल उसके नीचे बन जाएगा और हल्का सा बॉल दब सकता है बस, और कुछ दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोबारा से हीट मारेंगे तो फिर वो सेम टू सेम साइज में आ जाएगा। तो यहाँ देखा आपने, यहाँ पर आराम से हमारा सीपीयू रिवॉल्व हो गया है। अब हम एक बार निकाल के चेक करते हैं कि अभी इसकी परफेक्ट कंडीशन क्या है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी किसी भाई को लग रहा होगा कि इसमें भाई बॉल छोटा बड़ा है, हम भी कह सकते हैं अभी बॉल छोटा बड़ा है। कंफर्मेशन नहीं है, मतलब कि 100% आप श्योर नहीं कह सकते कि ये इसके अंदर सारी बॉल्स इक्वल बना है कि नहीं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? देखो, इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, इससे हम कंफर्म कह सकते हैं कि हाँ 100% मेरा सीपीयू परफेक्ट रिवॉल्व हुआ है। पहले हम साफ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा बॉल बन जाती हैं। देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉल कुछ थी तो साफ कर लिया है। इसके लिए आप ब्रश यूज कर सकते हैं। ये लकड़ी वाला ब्रश है, वो भी सही काम करता है। यदि आपके पास सनशाइन कंपनी का है तब भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा बॉल चिपक जाता है तो उसे हटा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बॉल आपको लग रहा है कि कुछ बॉल हमारा बना नहीं है और कुछ बॉल इसमें दबा हुआ लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से स्टेंसिल के अंदर सीपीयू को लगाएंगे। तो देखो, सीपीयू
लगाने से पहले अपनी स्टेंसिल को साफ करना चाहिए। साफ करने का तरीका है कि आपके पास जो लोहे वाला ब्रश है उससे ही साफ करें, इससे साफ आसानी से होता है। अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं आयरन वगैरह यूज करते हैं तो ये सही नहीं है, आयरन से आपकी स्टेंसिल टेढ़ी हो जाती है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें मालूम पड़ेगा कि 100% सीपीयू रिवॉल्व कैसे होता है यूनिवर्सल स्टेंसिल से। देखिए अब सीपीयू साफ किया है हमने, अब हम दोबारा लगाएंगे इसके अंदर स्टेंसिल। तो फिर सेम टू सेम लगाएंगे। बाकी सभी भाइयों को इतना समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख लीजिए। तो यहां पर हमने दोबारा से लगाया अपना स्टेंसिल, सीपीयू फिट हो गया है। अब हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे। देखिए यहां पर देख सकते हैं, ये देखो ये हल्का सा स्टेंसिल टेढ़ा है। ये कैसे हो गया है? जितने भी नए स्टूडेंट होते हैं और वो जिसमें बॉल फंस जाता है तो वो ज्यादातर यूज कर लेते हैं आयरन का, तो इस तरह से आपकी स्टेंसिल टेढ़ी हो जाती है। अब हम इसका सेकंड साइड से लगाकर फिर से सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए ये इस हॉल के अंदर हमारा कंप्लीट आ गया। अब एक बार हम कटिंग करेंगे। जो कटिंग इसलिए किया है कि जितना बॉल हमारा ओवर होगा वो कट जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 बॉल ही है जो ओवर है, बाकी सारी बॉल डाउन थी। तो कंफर्मेशन करने के लिए हम एक बार फिर से पीवीटी भरेंगे और फिर से हीट लगाएंगे, और फिर हीट लगाने के बाद फिर से हम सभी बॉल को कटिंग करेंगे। अगर हमारी सभी बॉल कटता है तभी हम कहेंगे कि मेरा सीपीयू प्रॉपर रिवॉल्व हुआ है, नहीं तो सीपीयू प्रॉपर रिवॉल्व नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी कह सकता है कि हाँ ये सीपीयू कुछ बॉल छोटा बड़ा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कोई भी सीपीयू दिखता है तो उसे कुछ बॉलें छोटी बड़ी दिखती हैं जब पेस्ट हमारा कहीं लगा हो, सीपीयू कहीं नहीं लगा हो। तो जब हमारी बॉल फुल तरीके से कटिंग हो जाएगा तो हम कहेंगे कि मेरा 100% सीपीयू रिवॉल्व हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका बॉल बनना स्टार्ट हो गया है और लगभग हमारा आधा सीपीयू रिवॉल्व हो गया है। यहाँ भी हमने सेम किया है, जो हमने रखा है ट्विजर वो सीपीयू के ऊपर रखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर लगभग देखो सीपीयू रिवॉल्व हो गया। ठीक है, सेकंड बार देखा आप सभी लोगों ने, सेकंड बार सीपीयू रिवॉल्व किया है, आप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है? अभी भी हमको लग रहा है कि इसमें कुछ बॉल छोटा बड़ा है। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए आप जाली के अंदर भी कटिंग कर सकते थे, पर हम लोग साफ करके कटिंग करेंगे जिससे आपको मालूम हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आपका इससे कुछ बेनिफिट हो इसीलिए। तो हम यहाँ पर साफ करेंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने साफ किया है, तो ये लगभग साफ हो गया है। देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ बॉल दबा हुआ दिख रहा होगा, वो टूजर के नीचे आ गया, उससे हल्का सा हिट मारेंगे तो बॉल फूल जाएगा, वो भी हम दिखाएंगे आपको। अभी आप वीडियो में बने रहो, अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी आपका डाउट है कि अभी इसमें कुछ बॉल छोटा बड़ा आपका रहता है, कुछ बॉल बड़ा बन जाता है, कुछ बॉल छोटा रह जाता है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हल्का सा हीट लगाएंगे। अब जो बॉल हमारा हल्का सा दबा हुआ था, देखो वो भी बॉल आपका गोल हो जाएगा। थोड़ा सा हीट लगाते हैं, देखिए यहाँ से आपका बॉल बनना स्टार्ट हो गया। देखिए जो बॉल पहले हल्का सा दबा हुआ था वो भी बॉल हमारा उठ गया है। अब हम कटिंग करेंगे। जब हमने पहली बार कटिंग किया तो हमारी कुछ बॉल कटा हुआ था, अब सेकंड बार हमने भरा है तो फिर कटिंग करेंगे। अगर अभी कटिंग करने के बाद हमारी सभी की सभी बॉल कटता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेरे सभी बॉल परफेक्ट बना हुआ है। सभी बॉल का जो मोटाई है वो स्टेंसिल का जितना मोटाई है उतना ही बॉल मेरा बना है, उतनी हाइट का बॉल बना है, तब हम कंफर्म कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से लगाते हैं और फिर लगाएंगे स्टेंसिल। अब हम कटिंग करेंगे, तो एक बार ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम कटिंग करना। देखिए यहाँ से देखो बॉल कटिंग किया है तो लगभग आधा सीपीयू कटिंग हो गया है और सारी बॉल कटी है, ऐसा नहीं कोई बॉल रह गया हो। देखिए अब अब हम भी कह सकते हैं और आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कह सकते हैं हाँ ये परफेक्ट सीपीयू की बॉल बनी है। अब इसमें कोई बॉल छोटा बड़ा नहीं है। इस तरह से आप लोग यूनिवर्सल स्टेंसिल में सीपीयू को रिवॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें आपका नो डाउट आपका सीपीयू काम करेगा। इसमें सीपीयू आपका 100% काम करेगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से
आप लोग यूनिवर्सल स्टेंसिल में सीपीयू को रिवॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हल्का सा फ्लक्स लगाया है जिससे कि सभी बॉल का साइज सेम हो जाए। तो देखिए सभी बॉल बन गया है। धन्यवाद। आप भी इस तरह से बना सकते हैं।